अगर तुम 2026 में एक कैसेट एसी खरीदने की सोच रहे हो तो ये वीडियो पूरा देखो पहले, क्योंकि सबसे बड़ी गलती लोगों से यही होती है कि वो एसी पहले खरीद तो लेते हैं, फिर पता चलता है कि वो टाइप, वो साइज, वो स्पेस के लिए सही नहीं है। आज हम एक एक चीज़ समझेंगे। टाइप क्या होता है, ब्रांड कौन सा रिलायबल है और ख़रीदने से पहले क्या चेक करना ज़रूरी है। आज हम कवर करेंगे पहले कैसेट एसी होता क्या है, स्प्लिट एसी से ये अलग क्यों है। दूसरा, इंडिया में कितने टाइप के अवेलेबल है और हर टाइप का काम क्या है। तीसरा, हर टाइप के लिए ना टॉप 3 रिलायबल ब्रांड इंडिया में कौन से हैं। और चौथा, खरीदने के बाद लोग कौन सी गलतियां करते हैं। और पांचवा और लास्ट, खरीदने से पहले एग्जैक्टली क्या चेक करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है आमिर, मैं हूं मिस्टर नून। लेट्स बिगिन। पहले बात करते हैं एक कैसेट एसी क्या है। एक नॉर्मल स्प्लिट एसी वॉल पे लगता है, उसका इंडोर यूनिट वॉल के ऊपर एक जगह होती है, वहां से हवा सीधा आती है। कैसेट एसी सीलिंग में लगता है, बिल्कुल फ्लश, मतलब सीलिंग के लेवल में। बाहर से दिखता है बट सिर्फ एक फ्लैट पैनल दिखता है, यूनिट पूरा सीलिंग के अंदर होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि हवा ऊपर से आती है, नीचे की तरफ स्प्रेडेड होती है, एक जगह से ब्लास्ट नहीं होती। पूरे रूम में ना एक डिस्ट्रीब्यूटेड हवा आपको मिलेगी। इसीलिए कैसेट एसी मेनली कहाँ यूज होता है, ऑफिस, शोरूम, रेस्टोरेंट, क्लिनिक और वो प्रीमियम कमर्शियल स्पेस जहां पर यूनिफॉर्म कूलिंग चाहिए, वॉल बिल्कुल फ्री रखनी हो तो। अब एक इंपॉर्टेंट बात सीधा बोलूंगा, कैसेट एसी ऑटोमेटिकली बेटर नहीं होता भाई स्प्लिट एसी से। घर के बेडरूम के लिए, एक छोटे इंक्लूजर रूम के लिए या फिर ऑर्डिनरी होम यूज के लिए स्प्लिट एसी अभी भी सिंपलर है, चीपर है, मोर प्रैक्टिकल ऑप्शन है। कैसेट एसी तभी चूज करो जब रूम का टाइप, साइज, डिजाइन एक्चुअली उसके लिए सुटेबल है। ये सोच के मत खरीदो कि ये प्रीमियम लगता है। आते हैं अपने सेकंड पार्ट पे, कैसेट एसी के टाइप क्या है। इंडिया में कैसेट एसी मेनली 5 टाइप में आते हैं, हर एक टाइप का स्पेसिफिक यूज केस है। पहला है वन वे कैसेट। ये कैसेट का सबसे स्लिम और सिंपल वर्जन है, सिर्फ एक डायरेक्शन में हवा फेंकता है। इमेजिन करो एक लॉन्ग और नैरो रूम, जैसे कि एक लंबी गैलरी, कॉरिडोर या फिर एक रेक्टेंगुलर प्राइवेट कैबिन। अगर आप एक एंड पे यूनिट लगाते हो तो हवा पूरे लेंथ में सीधा चलती रहेगी। तो वन वे कैसेट बहुत सेंस करता है। इसकी प्रोफाइल थिन होती है तो सीलिंग में भी ज़्यादा डेप्थ की ज़रूरत नहीं पड़ती। जहाँ पर फॉल सीलिंग की स्पेस लिमिटेड हो वहाँ वन वे फिट हो जाता है, जब स्टैंडर्ड कैसेट नहीं जाता। कब मत लो, अगर तुम्हारा रूम स्क्वायर है, वाइड है, वन वे एक साइड को ही ठंडा करेगा, दूसरा साइड अधूरा ही रह जाएगा। अगर टॉप 3 ब्रांड की मैं बात करूँ तो यहाँ पर डाइकिन हो गया, एलजी इंडिया बिजनेस हो गया, हिताची जो कि एक बॉश होम कंफर्ट ग्रुप का ब्रांड है। ये तीनों के मॉडल्स बहुत बढ़िया है। वैसे कैसेट एसी की अगर मैं बात करूँ तो आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे इतने नहीं मिलेंगे, बट स्टिल मैं कोशिश करूंगा टैग करने की, बट इनकी ऑफिशियल साइट पे ही आपको जाके चेकआउट करने पड़ेंगे। दूसरा टाइप है 4 वे कैसेट। ये इंडिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला कैसेट टाइप है। 4 डायरेक्शन में आपको हवा मिलने वाली है। सोचो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट इक्वली हवा डिस्ट्रीब्यूट करता है। सीलिंग के बीच में लगता है और रूम के चारों तरफ कूलिंग स्प्रेड होती है। ये स्क्वायर या नियर स्क्वायर रूम के लिए एकदम परफेक्ट है। ऑफिस फ्लोर हो गया, मीटिंग रूम हो गया, रेस्टोरेंट डाइनिंग एरिया हो गया, क्लिनिक वेटिंग रूम हो गया, इन सब जगह के लिए ना 4 वे कैसेट का काम सबसे नेचुरल है, क्योंकि कवरेज यहाँ पर बैलेंस होती है। कब मत लो, बहुत ही ज्यादा नैरो रूम है जहां पर 4 वे ओवर इंजीनियरिंग है, मतलब ओवर किल हो जाएगा, वहां 1 वे ही बेटर चॉइस है। अगर यहाँ पर भी 3 बेस्ट ब्रांड की बात करूं 4 वे के लिए तो डाइकिन, एलजी और हिताची, तीनों के बेस्ट एसीज आपको देखने मिल जाएंगे। कोशिश करूंगा डेडिकेटेड लिंक्स इनकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूं। वैसे कोशिश अगर फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल होंगे तो उनको टैग भी कर दूंगा। तीसरे टाइप है राउंड फ्लो कैसेट। ये 4 वे डायरेक्शन वाला जो कैसेट है ना, उसका एक रिफाइन वर्जन समझो। 4 वे में आपको 4 फिक्स वेंट होती है, राउंड फ्लो में डिस्चार्ज सर्कुलेट होता है, हवा एक यूनिफॉर्म रिंग की तरफ से नीचे आती है। इसका विजुअल भी अलग होता है, पैनल राउंड होता है, स्क्वायर नहीं होता है। इसका प्रैक्टिकल फायदा क्या है, डेड स्पॉट भी कम हो जाते हैं। 4 वे में कॉर्नर स्लाइटली वीक होते हैं, राउंड फ्लो में ना वो भी बेटर कवर हो जाते हैं। प्रीमियम इंटीरियर में ये सबसे ज्यादा स्लीमलेस दिखता है। कब लो इसको, जब रूम का साइज तुम्हारा मीडियम टू लार्ज हो, यूनिफॉर्म कूलिंग क्रिटिकल हो और सीलिंग का लुक मैटर करता हो, जैसे कि प्रीमियम शोरूम हो, होटल लॉबी हो या फिर हाई एंड रेस्टोरेंट हो। अगर तुम्हारा बजट टाइट है ना तो मत लो इसको, क्योंकि जो राउंड फ्लो वाला यूनिट है ना वो स्टैंडर्ड 4 वे से महंगा होता है। सिर्फ लुक के लिए ज्यादा पैसे मत दो, कूलिंग डिफरेंट फील करना थोड़ा सा मुश्किल है एवरेज कमर्शियल स्पेस में। इसके अंदर अगर टॉप 3 ब्रांड की मैं बात करूं तो यहाँ पर डिफरेंट है। डाइकिन तो है, एलजी है, पर यहाँ पर मैं मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक रिकमेंड करूंगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा साइलेंट भी होता है, तो काफी अच्छा है। इनकी भी मैं कोशिश करूंगा, अगर फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे प्रोडक्ट है तो टैग कर दूंगा और लिंक भी डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, बट ये मोस्टली आपको इनकी ब्रांड की ऑफिशियल साइट्स पे देखने मिल जाएंगे, तो वहां पर चेक कर लेना। चौथा टाइप है ड्यूअल वेन कैसेट। ये एलजी का एक स्पेसिफिक
डिजाइन है। इसमें आपको 2 इंडिपेंडेंट वेंट सेट होते हैं एक यूनिट में। इसका मतलब है कि तुम एक साथ 2 अलग जोन में अलग डायरेक्शन में हवा फेंक सकते हो। एक पार्ट ऑफिस को ठंडा रखो, दूसरा पार्ट रिसेप्शन एक यूनिट से। एलजी इसका डॉक्यूमेंटेशन करता है भाई हाई सीलिंग एनवायरनमेंट के लिए भी, मतलब 4.2 मीटर से ज्यादा सीलिंग वाली जगह के लिए बेटर कवरेज देता है, क्योंकि हवा फर्दर रीच करती है। कब लो तुम्हारा एकदम लार्ज कमर्शियल हॉल है, हाई सीलिंग शोरूम है, वहां वो जगह पे ये यूनिट मल्टीपल जोन को कवर कर सकता है। ब्रांड भाई बोलूंगा कि ऐसे मैंने बोला था ना कि एलजी में ही स्पेसिफिकली इसको देखने मिलेगा, तो इसका स्पेसिफिक ब्रांड इंडिया में एलजी प्राइमरी है। ये उनका एक प्रोप्राइटरी डिजाइन है, तो मतलब बाकी सारे ब्रांड्स में आपको देखने नहीं मिलेगा, तो डेफिनेटली एलजी का ही सबसे बेस्ट है इसके अंदर। तो पांचवा टाइप यहां पर है हाई कैपेसिटी कमर्शियल कैसेट, 3 टन या उससे ऊपर डेफिनेटली लगता है ये पूरा कमर्शियल यूज के लिए। बड़ा रेस्टोरेंट है या फिर तुम्हारा कमर्शियल हॉल है, लार्ज शोरूम है या फिर ट्रेनिंग सेंटर है आपका, तो स्टैंडर्ड जो रेसिडेंशियल कैस्केट होते हैं ना वो 1.5 टन या 2 टन पे होते हैं। हाई कैपेसिटी रेंज हो गया ना, जैसे कि 3 टन हो गया, 3.5 टन हो गया, 4 टन हो गया या उससे भी ज़्यादा, तो वहाँ पर आपको इसको यूज़ करना है। यहाँ पर टॉप 3 बैंड में डेफिनेटली मैं बोलूँगा कि डाइकिन, हिताची और ब्लू स्टार को मैच करना थोड़ा मुश्किल है। यहाँ में एलजी और मित्सुबिशी भी है, बट डेफिनेटली उनके अगर रेंज में आपकी आफ्टर सेल सर्विस आपकी एरिया में है तभी मैं रिकमेंड करने वाला हूँ। अब आते हैं अपने सेक्शन 3 पे, खरीदने के बाद क्या गलतियां होती है। ये सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लोग यहाँ पर एक्चुअली पैसे वेस्ट करते हैं। सबसे बड़ी गलती यहाँ पर यह है इंस्टॉलेशन किसी भी इलेक्ट्रिशियन से करवा देना। कैसेट एसी में सब कुछ इंस्टॉलेशन पर ही डिपेंड करता है, स्पेशली ड्रेनेज स्लोप। अगर ड्रेनेज पाइप का स्लोप गलत हो गया ना तो पानी रुक जाएगा, लीकेज होगी, सीलिंग खराब हो जाएगी और लॉन्ग टर्म में डैमेज होएगा। डाइकिन और एलजी दोनों एक ऑफिशियल इंस्टॉलेशन मैनुअल पे ड्रेन पाइप स्लोप का क्रिटिकल स्टेप बताया गया है। रूल एकदम सिंपल है, सिर्फ ब्रांड ऑथोराइज इंस्टॉलेशन से ही तुम इंस्टॉलेशन कराओ। थोड़ा एक्स्ट्रा कॉस्ट जरूर हो जाएगा, बट वो एक बार का ही कॉस्ट है। अगर तुमने गलत इंस्टॉलेशन करा दिया ना तो रिपेयर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ सकता है। गलती नंबर 2, पहले एसी ऑर्डर करना, बाद में भाई सीलिंग चेक करना। कैसेट एसी को ना एक प्रॉपर फॉल सीलिंग चाहिए, सही डेप्थ के साथ, सही कटआउट के साथ, सर्विस एक्सेस के साथ। अगर सीलिंग की डेप्थ ना कम हो या फिर तुम्हारी सीलिंग वीक है तो सर्विस एक्सेस की जगह नहीं है तो इंस्टॉलेशन मुश्किल हो जाएगा। हर बार मेंटेनेंस के लिए ना सीलिंग तोड़नी पड़ेगी। पहले फॉल सीलिंग कॉन्ट्रैक्टर से एसेस करवाओ, फिर ऑर्डर करना सबसे बाद में। गलती नंबर 3, कैपेसिटी गलत चूज करना। सिर्फ 1.5 टन एसी ले लो, कहने से काम नहीं चलता। रूम का साइज, सीलिंग की हाइट, कितने लोग यूज करने वाले हैं, कितनी विंडो है, डायरेक्ट सनलाइट आती है नहीं, ये सब फैक्टर हीट लोड कैलकुलेशन करते हैं। ऑथोराइज डीलर या फिर एचवैक इंजीनियर से हीट लोड का ना कैलकुलेशन करवा लो पहले, तो उस तरीके से तुम सही लोड और सही टनेज ले पाओगे। गलती नंबर 4, पहले तो ये कैसेट एसी महंगे होते हैं, उसी के साथ यहाँ पर टोटल इंस्टॉलेशन कॉस्ट को भी इग्नोर करना है। एसी का प्राइस सिर्फ एक पार्ट है भाई, फॉल सीलिंग वर्क हो गया, कटआउट हो गया, ड्रेनेज पाइप हो गया, रेफ्रिजरेटर पाइप हो गया, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन हो गया और ऑथोराइज इंस्टॉलेशन, ये सब मिलकर टोटल कॉस्ट एक स्टैंडर्ड स्प्लिट एसी से सिग्निफिकेंटली बहुत ज्यादा होती है। पहले पूरा प्रोजेक्ट एस्टिमेट लो, फिर फाइनल डिसीजन लो ना। गलती नंबर 5, मेंटेनेंस को यहाँ पर इग्नोर करना। कैस्केड एसी का फिल्टर और पैनल पीरियोडिकली क्लीनिंग मांगता है। ब्लॉक फिल्टर मतलब एयर फ्लो कम हो जाएगा, कूलिंग पुअर हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा आएगा। ये एक सिंपल रूटीन है जो लोग बहुत ज्यादा इग्नोर कर देते हैं। अब आते हैं अपने चौथे सेक्शन पे, खरीदने से पहले 5 चीज कौन सी चेक करनी है। पहला है रूम का शेप और साइज। स्क्वायर रूम है 4 वे या राउंड फ्लो लो, नैरो रेक्टेंगुलर रूम है तो 1 वे कंसिडर करो, बड़ा हॉल या सीलिंग है तो हाई कैपेसिटी या डुअल वेन ऑप्शन चेक करो। सीलिंग की अगर रेडीनेस क्या है, फॉल सीलिंग है, डेप्थ कितनी है, सर्विस एक्सेस कितना है, ड्रेन पाइप कहाँ जाएगी, ये सब पहले ही सेटल करो एसी ऑर्डर करने से पहले। चेक नंबर 3, इन्वर्टर या फिर नॉन इन्वर्टर। अगर डेली यूज तुम्हारा 6 से 8 घंटा है या उससे ज्यादा करोगे तो इन्वर्टर ही लो, लॉन्ग टर्म में तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी सेविंग यहाँ पर बेटर रहेगी। नॉन इन्वर्टर ऑप्शन भी मार्केट में है, बट करंट ब्रांड लाइनअप में अगर मैं बोलूँ डाइकिन, एलजी, हिताची सब इन्वर्टर कैसेट एसी पे ही प्रायोरिटी रख रहे हैं। और मैं पहले भी बोलूंगा कि इन्वर्टर ये लो क्योंकि इसके अंदर एक फिक्स मोड भी आ जाता है। चेक नंबर 4, ऑफिशियल साइट या ऑथराइज शोरूम पे ही जाके कंफर्म करो। कोई भी मॉडल चेक करने से पहले उनकी ऑफिशियल साइट पे जाके चेक करो, शोरूम पे विजिट करो, करंट मॉडल अवेलेबल है क्या, टनेज और प्राइसिंग वेरीफाइड कितनी मिलेगी और थर्ड पार्टी लिस्टिंग पे कितना है, फिर जाके डिसीजन लो। चेक नंबर 5, आफ्टर सेल सर्विस। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ब्रांड की सर्विस नेटवर्क आपकी सिटी में कैसी है वो चेक करो पहले। वारंटी तभी वैलिड होगी जब ब्रांड ऑथराइज इंस्टॉलेशन और डीलर कभी भी आपके बुलाने पर आ जाए और नजदीक हो, तो ये एक चीज जरूर से ध्यान रखना। कैसेट एसी ना एक इन्वेस्टमेंट है, रूम के लिए करो, ट्रेंड के लिए नहीं। सही टाइप, सही साइज, सही इंस्टॉलेशन, फिर ये यूनिट सालों तक काम करेगा। अगर कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अगर आपका कोई दोस्त ऑफिस या शोरूम के लिए एसी प्लान कर रहा हो तो उसे ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय।